कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी डिब्बी, एक सिंदूर की डिब्बी, किसी पूरे खानदान की मौत का कारण बन सकती है? सिंदूर, जिसे हर महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है, क्या वही एक दिन उस पति को, उसके बच्चों को, उसके पूरे खून को निगल सकता है? आज की कहानी सच्चाई और अंधविश्वास की उस पतली रेखा के बीच की है, जहां सिर्फ एक गलत सिंदूर ने एक ऐसा तांडव मचाया जिसकी गूंज आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव भरौली की, जहां एक दिन पंडित रामदास के घर आई एक रहस्यमयी औरत और छोड़ गई एक काला सिंदूर, जिसके लगते ही शुरू हो गया मौतों का सिलसिला। ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये उस औरत के शाप की गवाही है, जो जलते हुए चूल्हे में कूद गई थी और लौट कर आई थी सिर्फ अपने साथ एक चीज लेकर, काला सिंदूर। सुनिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप शायद कभी सिंदूर की डिब्बी को हल्के में नहीं लेंगे। ये है काला सिंदूर, जिसने पूरे खानदान को मिटा दिया। पंडित रामदास गांव के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। पूजा पाठ, संस्कार और लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनका पेशा नहीं, सेवा थी। उनका घर 3 पीढ़ियों का संगम था, रामदास, उनकी पत्नी मालती, बेटा सुरेश, बहू गीता और 2 छोटे पोते पोतियां। घर में सुख शांति थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये घर एक दिन ऐसे उजड़ेगा जैसे किसी ने उसका अस्तित्व निगल लिया हो। एक दिन सुबह सुबह गांव के कुएं के पास रामदास की बहू गीता को एक औरत मिली, चेहरा आधा घूंघट में, आंखें लाल और अजीब सी डिब्बी हाथ में। बहू, ये सिंदूर रख लो, बहुत शुभ है, जिसे ये लग जाए उसका पति अमर हो जाता है। गीता चौंकी, लेकिन डिब्बी ले ली। औरत हवा की तरह गायब हो गई। रात को गीता ने वो सिंदूर लगाया और उस दिन से उसका चेहरा बदल गया। वो चुप रहने लगी, नींद में बोलने लगी और कुछ दिनों में वो सिंदूर हर महिला को बांटने लगी। सुरेश ने एक दिन रात को अचानक गला घोंटने की आवाजें सुनी। जब सब दौड़े, वो अपने कमरे में लहूलुहान पड़ा था। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन उसके चेहरे पर उभरी उंगलियों के निशान कुछ और कहानी कह रहे थे। गीता हंस रही थी, फर्श पर बैठकर, बाल खोलकर, और कह रही थी, अमर हुआ ना मेरा पति। एक दिन सुबह रेखा गायब हो गई। पूरे गांव ने खोजा। उसकी लाश मिली तालाब में। आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर था, ऐसा डर जो बयान नहीं किया जा सकता। उसकी चूड़ियां टूटी पड़ी थीं और उसके माथे पर वही काला सिंदूर लगा था। मालती देवी ने सब कुछ देख लिया था। एक दिन उन्होंने घर के आंगन में ही खुद को आग लगा ली। मरते मरते उन्होंने बस एक बात कही, सिंदूर मत लगाना, वो सिंदूर नहीं, काल है। रामदास ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया। उन्हें पता चल गया था कि ये सिंदूर किसी साध्वी का शाप है, जिसने किसी जमाने में सिंदूर के नाम पर तंत्र में बलि दी थी। लेकिन एक पंडित ने उसके प्रेमी को मार दिया था। तभी से वो हर उस खानदान को श्राप देती थी जिसमें किसी महिला को वो सिंदूर मिल जाए। गीता अब कोई और हो गई थी। उसकी आवाज भारी हो गई। वो संस्कृत में बोलती और रात को पूजा नहीं, बलि देती। एक रात रामदास ने उसे मुर्गे की बलि देते देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा काला पड़ चुका था। वो गीता नहीं थी, वो उस औरत का अवतार थी जिसने शाप दिया था। उस रात बिजली नहीं थी, घर में सिर्फ एक दिया जल रहा था। अचानक सब दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बच्चे चीखने लगे। गीता हंस रही थी। एक गूंज उठी, सब खत्म होगा, सब मिटेगा, एक एक कर सब मरे। किसी का गला कटा, किसी की आंखों से खून निकला। रामदास ने आखिर में गीता की सिंदूर की डिब्बी उठाए और उसे चूल्हे में फेंक दिया। तभी एक चीख गूंज, शिव, तूने मेरी आत्मा को जला दिया, और सब कुछ शांत हो गया। आज भी उस घर में कोई नहीं जाता। गांव वाले बताते हैं कि रात को वहां से बच्चों की चीखें आती हैं। एक औरत खिड़की से झांकती है और उसके हाथ में होता है एक सिंदूर की डिब्बी। कभी कभी अंधविश्वास और आस्था के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हम मानते हैं कि सिंदूर सिर्फ प्यार और लंबी उम्र का प्रतीक है, लेकिन अगर उसमें मिल जाए किसी की नफरत, किसी का शाप और किसी की आत्मा, तो वही सिंदूर एक हथियार बन जाता है, विनाश का। आज भी अगर आप बिहार के भरौली गांव जाएं, ए deserted village house with a shadowy figure at the door, तो उस जले हुए घर के सामने एक नीम का पेड़ है और उसकी जड़ों में कोई चीज दबी है। कहते हैं वो है काला सिंदूर की आखिरी डिब्बी। कहानी मंगल पर सुनते रहिए ऐसी ही सच्ची, डरावनी कहानियां।